हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम सीमांत वेग के फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। सीमांत वेग फार्मूला होता है v=2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। आज उसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम को। डायग्राम में क्या है? डायग्राम में कोई एक द्रव है जिसमें एक गोली, धातु की गोली जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r, उसका घनत्व है रो। वो स्मॉल v वेग से किसी द्रव में नीचे की तरफ गिरती है। जो द्रव है उसका जो घनत्व है वो है सिग्मा। तो सिग्मा घनत्व के द्रव में कोई गोली गिराई जाती है तो क्या होता है ये देखो। पहले कौन कौन से फोर्स लगते हैं, किधर की तरफ लगते हैं, ये समझो। हमने मान लिया ये कोई एक द्रव भरा है जिसमें एक गोली नीचे की तरफ गिराई जाती है। ठीक, तो होता क्या है, जब ये गोली नीचे की तरफ गिराई जाती है तो इस गोली के कारण, जो इसके भार के कारण जो बल लगता है mg, वो नीचे की तरफ कार्य करता है। वही इस गोली को नीचे की तरफ लेके जाता है। लेकिन द्रव के कारण एक उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की तरफ लगता है जो इस गोली के वेग का विरोध करता है। चूँकि गोली में त्वरण होता है तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती है वैसे वैसे उत्प्लावन बल इसका विरोध करता है, यानी इसके वेग को कम करने की कोशिश करता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब इस गोली पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाता है। नेट बल शून्य का मतलब है कि गोली में त्वरण समाप्त हो जाता है। तब क्या होता है, तब यह गोली एक नियत वेग से नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो गोली द्वारा प्राप्त महत्तम वेग सीमांत वेग कहलाता है। श्यान द्रव में गिरते हुए किसी पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम वेग उस पिंड का सीमांत वेग कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले प्रभावी बल के बराबर हो जाता है। तब गोली एक नियत वेग से नीचे की तरफ गति करती है। वही जो मैक्सिमम, उस वेग का जो मैक्सिमम मान होता है उसे हम कहते हैं सीमांत वेग। अब हम आते हैं डायग्राम पे। तो हमने माना है कि ये जो गोली है इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, इसका घनत्व है रो, और ये v वेग से नीचे की तरफ गिर रही है। और उत्प्लावन बल जो कि द्रव द्वारा लगाया जा रहा है वो ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। तो अगर हम नेट बल या प्रभावी बल की बात करें तो प्रभावी बल कितना होगा? ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला बल और नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला बल, इन दोनों बलों को अगर हम घटा दें तो वो प्रभावी बल होगा। हमने मान लिया ऊपर से नीचे की तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर हम कहें प्रभावी बल कितना होगा, तो प्रभावी बल कितना होगा? 5 माइनस 3 यानी 2 न्यूटन का। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रभावी बल निकाल लेंगे। तो प्रभावी बल कैसे निकालेंगे? देखो, तो प्रभावी बल क्या होगा? गोली का जो भार है वो बल, और उसमें से हम घटा देंगे उत्प्लावन बल को जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हमें प्रभावी बल का मान निकल आएगा, हमें प्रभावी बल का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल
तो नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल क्या होगा? इसका जो भार है उससे हम उत्प्लावन बल को घटा देंगे तो वो प्रभावी बल हो जाएगा। प्रभावी बल कितना होगा? भार माइनस उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? किसी द्रव में रखे पिंड पर द्रव द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो भार से अगर हम उत्प्लावन बल को घटा देंगे तो हम निकाल लेंगे प्रभावी बल। तो देखो, तो भार कितना था? यहाँ पे आ जाओ, भार तो mg था, mg माइनस उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन भी तो एक बल है और बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने मान लिया कि द्रव्यमान इसका m है और गुरुत्वीय त्वरण तो g है ही है, इसको कैपिटल M ले लेते हैं। अब देखो, तो ये द्रव्यमान है और हम द्रव्यमान का फॉर्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो m की जगह आयतन को हमने मान लिया v है, गुणे गोली का घनत्व तो हमने माना था रो, चित्र में देखो रो घनत्व था, तो आयतन गुणे घनत्व इंटू g, इतना हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल में भी वही फार्मूला लगेगा, m की जगह हम क्या लिख लेंगे? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन तो उतना ही रहेगा, घनत्व चेंज हो जाएगा। घनत्व कितना था द्रव का? सिग्मा, तो v इंटू सिग्मा इंटू जी। तो ये हमारा उत्प्लावन बल आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये गोली जो है वो गोल है तो आयतन की जगह गोले का आयतन ले लेंगे। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, वी की जगह तो हमने इतना ले लिया, इंटू रो इंटू जी माइनस, यहाँ पे भी गोली का आयतन ले लेंगे। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे घनत्व कितना है? सिग्मा जी। तो इतना हमारा आ गया प्रभावी बल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब जी, इतना कॉमन है इसमें तो कॉमन ले लो, 4/3 पाई आर क्यूब, जी इसमें भी जी इसमें, तो जी कॉमन हो गया। तो अंदर कितना बचा? यहाँ पे बचा रो माइनस, और यहाँ पे कितना बचा? सिग्मा। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने प्रभावी बल निकाल लिया। किधर की तरफ कार्य करेगा ये प्रभावी बल? नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे? अब दूसरे स्टेप में ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल निकालेंगे। तो देखो, स्टोक्स ने ये बताया था, यहाँ पे स्टोक्स का फॉर्मूला लगेगा। स्टोक्स ने ये बताया था कि अगर कोई वस्तु किसी द्रव में गिराई जाती है तो उस द्रव के द्वारा वस्तु पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं श्यान बल। श्यान बल, और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है? ईटा है श्यानता गुणांक, आर त्रिज्या है, वी वेग है। तो इस हिसाब से देखो, ऊपर की ओर लगने वाला श्यान बल कितना होगा? 6 पाई ईटा आर
ये स्टोक्स ने बताया था। स्टोक्स के नियमानुसार किसी पिंड पर द्रव द्वारा लगाया गया जो बल है या लगाया गया दाब है वो 6 पाई ईटा आरवी होता ही है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो प्रभावी बल निकाला है, ये प्रभावी बल नीचे की तरफ लग रहा था और श्यान बल 6 पाई ईटा आरवी ऊपर की तरफ लग रहा था। तो संतुलन की अवस्था में ये ऊपर की तरफ लगने वाला बल नीचे की तरफ लगने वाले बल के बराबर होता है। और एक चीज़ होती है, चूँकि इस गोली पर लगने वाला नेट बल शून्य था, इसलिए ऊपर की तरफ लगने वाला बल और नीचे की तरफ लगने वाला बल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इस हिसाब से ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर ले लो 4/3। चूँकि नेट बल शून्य है, इसलिए नीचे की तरफ कार्य करने वाला बल बराबर होगा ऊपर की ओर कार्य करने वाले बल के। 4/3 पाई r³ g रो माइनस सिग्मा, ये बराबर किसके होगा, 6 पाई ईटा r/v के। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इस 3 की गुणा होगी 6 से, तो होगा 6 3 18, और 18 को 4 से काट देंगे, 4 से कटेगा नहीं इसलिए 2 से काट देंगे, तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18। ठीक, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और जी तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे कितना बचा देखो, 2, यहाँ से एक आर कट गया तो बचा r², जी रो माइनस सिग्मा बराबर, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9 ईटा, 9 ईटा और बचा v। हमें निकालना क्या था, सीमांत वेग यानी v का मान निकालना था। तो ये जो 9 ईटा को इधर नीचे भेज देंगे, तो क्या होगा 2r² g रो माइनस सिग्मा इक्वल टू, ये नीचे आएगा यानी यह हो गया 9 ईटा, इधर कितना बचा v। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, क्या 2/9 को अलग कर लेंगे, 2/9 कितना बचा r² रो माइनस सिग्मा, जी को लास्ट में ले लेंगे, g/ईटा, ये किसके बराबर होगा, v के। यही हमारा फॉर्मूला है सीमांत वेग का।